हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा फिलहाल ब्लॉग न्यू स्टार्ट हो रहा है। जो सुबह की टाइम ही है, जो अभी करीब 10 बज गए हैं और मैं अपलोड करूँगी सेम टाइम जब भी बना लूँगी। तो फिलहाल न्यू जगह से भी है, जो हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं। और आप लोग पूछ भी रहे थे कहाँ जा रही हैं कहाँ जा रही है, तो मैं फिलहाल बता ही नहीं थी। जो अभी बता दी वैसे बता रही थी कि जाना ही है, क्योंकि आर का एग्ज़ाम था जिसके लिए पहले से छुट्टी ऑलरेडी ग्रांट करवा के रखे थे और टिकट भी करवा के रखे थे। तो आना ही था, चाहे एग्ज़ाम रद्द हो जाए पोस्टपोन हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। और फिलहाल गवर्नमेंट जो में होता ही है कि एक बार छुट्टी जो साल का है वो ख़त्म ही करना है। लास्ट महीना चल रहा था, पहले हम लोग छुट्टी काटे नहीं थे एग्ज़ाम के चक्कर में, जो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो आना ही था। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। और आप लोग का बहुत सारे ये जो एक्सक्यूज़ थे ना कि आप लोग अब ठंडी के मौसम में नहीं रहती हो, आपके यहाँ ठंडी नहीं पड़ता है, इसलिए आप इस टाइम जग रही हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं भी आप लोग के सेम प्लेस पे आ चुकी हूँ, जो इधर भी ठंडी पड़ रही है। तो मुझे वही टाइम पे जगना है, क्योंकि मुझे पढ़ना है। पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, सबको पता है। ऐसा नहीं है कि गर्मी का मौसम आ गया तो पढ़ाई करना है, ठंडी का मौसम आ गया तो पढ़ाई करना है, या बरसात में पढ़ना है। कोई फिक्स मौसम नहीं है। बस हमें जॉब चाहिए तो हर एक मौसम में पढ़ना है, हर एक टाइम पढ़ना है। और फिलहाल आप लोग एक वीडियो मेरा वायरल करवाए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मुझे पता नहीं था वायरल होने के बाद ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जो ये प्रॉब्लम है, मतलब खुशी भी होता है, समझ में भी नहीं आता है क्या किया जाए। जैसे देखिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सब लोग पॉजिटिव वाले हैं जो कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सबको थैंक यू। लेकिन दो चार ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं जो वही दिमाग में घूमता है। अच्छा कमेंट होता है ना कि यार सब अच्छे ही है ना, तो थोड़ा दिखता है कि सब अच्छे हैं। लेकिन जो एक बेकार आ जाता है, वही लगता है कि सब दिखा रही है। चलो दिखा रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ ना, इतना सुबह जग रही हूँ मैं तुम्हें दिखाने के लिए क्या? तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी सोच है कि मैं 3 बजे जग के पढ़ाई कर रही हूँ, 2 बजे तुम्हें दिखाने के लिए। ये मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ भाई, तुम्हारे लिए नहीं पढ़ रही हूँ। तो इसलिए ये मत गलतफहमी मत पालो कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, इससे मुझे फ़ायदा होगा। मेरी शिक्षा तुम्हारे तक थोड़ी पहुँचेगी, ये मेरे को ज्ञान होगा, मेरी शिक्षा मुझे काम आएगी, मैं एग्ज़ाम निकालूंगी। तुम बस ऐसे ही कमेंट करते रहो। जो अपनी सोच यहीं तक सीमित रखो तो सीमित ही रहोगी, वहीं तक रहोगी। तो वैसे लोगों को इग्नोर करना है, बस पॉजिटिव के साथ अपनी पढ़ाई करना है और हमें पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव सोच एकदम इस टाइम नहीं लाना है। और फिलहाल ब्लॉग से आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ से कैसे आई। जो एक ब्लॉग आएगा अभी जो मैं ट्रैवलिंग करके आई हूँ, वो ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोग के साथ शाम तक। उसके बाद फिलहाल डेली रूटीन मेरा स्टार्ट हो जाएगा, सुबह से जगना। जो रात हो करीब मैं 1:30 बजे करीब हम लोग घर पे पहुँचे। तो रात को सोचो, ठंडी के दिन में, ठंडी पड़ रहा है ना, आप लोग बताओ ठंडी पड़ रहा है ना। और मैं भी यहीं आई, ऐसा नहीं कि मैं कहीं दूर हुई इधर ठंडी नहीं पड़ रहा है। तो इस टाइम मैं पहुँची हूँ। तो सुबह अपना उठे, घर का काम करे, सब पैकिंग वगैरह सब अनपैक्ड कर दिए, सब सामान जहाँ का था रख दी, एकदम सेट कर दी कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एकदम मैं जितना जल्दी फ्री हो जाऊँगी अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। तो फिलहाल अभी मैं बिल्कुल भी फ्री हो चुकी हूँ, सब काम वाम करके सब अपना बैग वगैरह सब अनपैक्ड कर दी। अब पढ़ाई में लग जाना है। बाकी ये ब्लॉग में आप लोग का बहुत सारे कमेंट थे, तो मैं रिप्लाई भी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट है और ट्रेन में वैसे भी नेटवर्क आता जाता रहता है, तो फुल कमेंट आता है कभी, तो रिप्लाई भी देना पॉसिबल नहीं होता। मैं देखती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल सबका मैं कमेंट देखी, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वही 2-4 बेकार हैं, तो उन लोग को इग्नोर करते हैं। बस पॉजिटिव के साथ तैयारी करते हैं। और मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो मेरा टीजीटी पीजीटी दोनों बायोलॉजी से है और मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। मैं कोई भी कोचिंग नहीं ली हूँ, आप लोग ये भी पूछ रहे थे, तो सब आप लोग का डाउट इसमें क्लियर होने वाला है। और बाकी सब कुछ भी रह जाएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के मतलब बताने की कोशिश करूँगी। और फिलहाल अब डेली रूटीन सुबह वाले आना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि इधर ठंडी पड़ रही है तो हम 5:30 बजे जगेंगे, 4 बजे जगेंगे, अरे सॉरी 6 बजे जगेंगे। इतना बहुत है, इतना कुछ नहीं है। पढ़ना है ना तो आपको जगना ही पड़ेगा, टाइम बहुत कम होता है। सुबह सबके पास 24 घंटा ही है, ठंडी हो या गर्मी हो, टाइम वैसे ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ठंडी का मौसम है तो हम 5 बजे जगेंगे तो मतलब दिन बहुत बड़ा होगा, हम दिन तक पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिलहाल इधर है कि वाइस थोड़ा आती जाती रहेगी अदर, क्योंकि अगल बगल सब रोड है, तो थोड़ा वाइस आएगी, जो अपना इग्नोर करिएगा। और बाकी जो मैं बोल रही हूँ वो बस सुनिएगा। और जो भी सारे लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। PDF आप लोग पूछ रहे थे, मांग रहे थे सिलेबस के, सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, तो फिलहाल वीडियो का जो ये टाइटल होता है ना, उसके नीचे एरो का निशान रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन पूरा नीचे का शो करेगा। उसमें सारे के सारे लिंक होते हैं जो फिलहाल बुक्स के हैं, और जो भी आप लोग सिलेबस मांग रहे हैं उसका PDF है, सब कुछ रहेगा। तो फिलहाल आप लोग का डाउट क्लियर हो गया, वीडियो बस छोटा सा ही। और रही सारे बहुत सारे कमेंट जो आप लोग सारे सब्जेक्ट का आप लोग पूछ रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट का मुझे जो मैं कर रही हूँ बस उसका मुझे पता है। बाकी सब सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़, मतलब मेरे को आइडिया नहीं, मैं क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि जो इंसान जो पढ़ता है ना उसी के बारे में नॉलेज है। जैसे कोचिंग में भी जो एक टीचर है, एक सब्जेक्ट का जो रहता है वही बस टीचर रहता है। अब जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो, अब सबसे टीजीटी पीजीटी करो वो भी सही नहीं होता है। वही एक चीज़ से कोई भी करता है तो एक चीज़ से मास्टर करता है, ऐसा नहीं सारे सब्जेक्ट से मास्टर कर लेता है। तो वही बात है, सारे सब्जेक्ट करता है बस जूनियर लेवल तक ही, इससे ज़्यादा नहीं है। तो फिलहाल हमें टीजीटी पीजीटी करना है, तो ये हमें मास्टर चाहिए। तो मास्टर के लिए, और सॉरी एक बात बताती हूँ, जो
सीटेट है, सीटेट किसी में नहीं चाहिए फिलहाल अभी के जो फार्म भरे हुए पहले के, लेकिन अभी जो होंगे उसमें तो संभावना लग रही है और उसमें जीएस का पेपर भी ऐड होगा। और अब तक जो फार्म भर चुके हैं ना, तो उसमें किसी में सीटेट नहीं चाहिए, ना टीजीटी में चाहिए, ना चाहिए ना पीजीटी में चाहिए। और बाकी अब जो फार्म आएंगे उसमें तो भाई हर तरह से चेंजिंग आ रहा है, सिलेबस में भी आएगा, जीएस का पेपर इंक्लूड होगा। बाकी चाहिए नहीं चाहिए भी कुछ गारंटी नहीं है, जो आएगा उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। फिलहाल अभी तक जो है वो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और सारे सब्जेक्ट का तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि सब एक ही चीज़ से मास्टर करते हैं। तो जो फिलहाल मैं बायोलॉजी की तो बायोलॉजी का ही बस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट हो गया और फिलहाल सिलेबस के अकॉर्डिंग बस मैं बता देती हूँ। उतना भी मुझे ऐसा नहीं कि मैं सेलेक्टेड हूँ कि मेरे को सब कुछ आइडिया है। बस जो सिलेबस है, जो जो टॉपिक मुझे पढ़ना है उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बुक भी शेयर करा है। तो बहुत सारे लोग उल्टा सीधा कमेंट भी कर रहे हैं, तो मत करिए, ऐसा नहीं है। फिलहाल दिखा रही हूँ तो आप देख लो, नहीं देखना है मत देखो, इग्नोर करो, छोड़ो, साइड जाओ। बस कमेंट कर देते हो बेकार तो बेकार लगता है। जो इस टाइम पॉजिटिव हमें रहना है, नेगेटिव की तरफ एकदम देखना ही नहीं है। और मैं तुम्हें दिखाने के लिए 2 बजे 3 बजे जग के पढ़ाई नहीं करती हूँ, इससे मुझे फ़ायदा है, तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए वीडियो मत ही देखो तो भला ही है। तो बाकी और कुछ भी आप लोग के कमेंट हो गए तो कमेंट में लिखते रहिएगा, कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में बताने का। और एक ब्लॉग आएगा मेरा ट्रैवलिंग से। तो फिलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। और आप लोग का कमेंट था जैसे कि जिस क्वार्टर में रहते हैं उसका कुछ डिटेल बताइए, गवर्नमेंट क्वार्टर का। तो फिलहाल डिटेल्स उतना भी देना सही नहीं है शायद, मतलब उन लोग का ना सोशल मीडिया वगैरह सब बैन है, इसलिए मैं नहीं बताती। क्या ही मतलब है दूसरे का, अगर अदर जॉब रहता तो जिसमें वैलिड रहता या फिर होता कि सब कुछ यूज कर सकते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं है। फिलहाल आप लोग उसमें होंगे तो जानते ही होंगे कि सोशल मीडिया सब बैन है। इसलिए मैं हस्बैंड के कुछ भी जॉब से रिलेटेड या फिर जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलते हैं मैं नहीं करती। फिलहाल जिस दिन रिटायर हो जाएंगे या फिर जो भी होगा होम टूर वहाँ का करवा सकती हूँ। और फिलहाल होते हैं अपना बेनिफिट्स, जो रूम का है तो रूम में अपना गवर्नमेंट रूम मिलता है, ये सीनियरिटी के अकॉर्डिंग मिलता है। और बाकी जो 2 BH का रूम मिलता है और बाकी जो जो प्रमोशन वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग सबको मिलता है। फिलहाल मतलब 2 BH से शुरू होता है रूम मिलना, 3 BH, बाकी फ्लैट वगैरह ऐसे सब मिलने लगते हैं। तो वो मिलते हैं सीनियरिटी के अकॉर्डिंग, जिसका जो अपना रैंक रहता है उस अकॉर्डिंग। तो फिलहाल उसमें रूम में पता ही है कि हर एक चीज़ रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी खरीद के आप अपने तरफ से लाना है, सब कुछ A to Z आपको वही प्रोवाइड कराएगा। जो गवर्नमेंट क्वार्टर बहुत बेस्ट होता है। तो फिलहाल और डीप मैं नहीं बता सकती क्योंकि भाई उसमें सब ये सब ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया वगैरह बैन है तो क्या ही मतलब है उन लोग का करना। आप लोग अगर उसमें है तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए फिलहाल आप लोग का सब डाउट क्लियर हो गया होगा, पता हो गया होगा। इसलिए अब कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि ठंडी का मौसम है इसलिए सुबह नहीं जग सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। तो सब ठंडी जाए भाड़ में, बस पढ़ाई करना है भाई, पढ़ाई करना है तो करना। इधर मैं 3 बुक लाई हूँ जो मुझे एकदम जनवरी तक खत्म करना है। 1 महीने हमें इधर रहना है तो जनवरी तक पूरा खत्म कर जाऊँगी। उसके बाद फिलहाल मैं सिलेबस लाना भूल गई, नहीं तो वरना उसका मैं फोटो आपको दिखा देती वीडियो में, क्योंकि आप बस मेरे सिलेबस के उसी के पीछे पड़े हैं। तो वो फिलहाल मैं जो अपना बनाई हुई हूँ ना, नोट्स बनाई हूँ उसको मैं पढ़ डाली हूँ, बस उसको मैं हाईलाइट करी थी तो आप बस वही मांग रही है। तो फिलहाल मैं भी प्रिंट आउट ही निकलवा के अपना मार्क करी थी। तो आप ये मत सोचिए कि वो अलग कोई सिलेबस है, यही सिलेबस है। तो चलिए फिलहाल आपका कुछ भी डाउट होगा तो अपना कमेंट करते रहिएगा। और मैं पहुंच चुकी अपने घर पे। अब कल से स्टार्ट करेंगे, आप लोग का ब्लॉग आएगा एकदम सुबह से, जो मैं अपना वही मेरा रूटीन वही टाइमिंग रहेगा। ऐसा नहीं कि इधर ठंडी पड़े तो मैं छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं है ना कि हमें ठंडी देख के एग्जाम वाले एग्जाम नहीं करवाएंगे। एग्जाम तो अप्रैल में होना ही होना है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें सोना है कि हमें पढ़ना है, कि हमें सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो हमें पढ़ना है, 8 से 9 घंटे हमें पढ़ना है। अगर ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा पढ़ो। फिलहाल मुझे तो इतना मिलता है। फिलहाल अभी आज से स्टार्ट, अभी मैं सुबह रात को पहुंची ना 1:30-2 बजे पहुंची, तो अभी आज सुबह नहीं पढ़ पाई। बहुत सारे काम करके मैं सारे क्लियर हुए। पता ही है कि ट्रैवल करके आओ तो कितने सारे काम रहते हैं। इधर वॉशिंग मशीन भी नहीं है तो मैं हाथ से सुबह कपड़े धोई, एकदम हालत ख़राब हो गए। और ठंडी में सोचो ठंडे पानी में घुस के और हालत ख़राब हो गई। बस मैं सोची कि मेरा सारा काम क्लियर हो जाए ताकि मुझे अगले दिन और कुछ ना करना पड़े और मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँ एकदम बढ़िया से। तो कल से ब्लॉग आएगा आप लोग का मॉर्निंग का रूटीन जो मैं शेयर करती हूँ वही बस शेयर करूँगी अब। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ भी क्वेरीज कमेंट कुछ भी होगा मेरे सजेशन कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और फिलहाल ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू। जो भी पॉजिटिव लोग हैं, 2-4 नेगेटिव है ना वो बहुत दूर रहिए मेरे वीडियो से। बहुत मेहनत लगता है पढ़ाई करने में भी, और फिलहाल पढ़ाई करने में तो लगता है, ये पता है ना ठंडी में लगता है क्योंकि सुबह जगना सबके लिए पहाड़ है। लेकिन जगना है भाई, हमें कुछ करना है तो जगना है, पढ़ना है। कोई भी हालात हो, कोई भी सिचुएशन, कोई भी बहाना नहीं करना है, बस पढ़ना है। बस मैं आप लोग को मोटिवेट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बस मैं तो करूँगी भाई, ये तो पता है कि मुझे करना है। बाकी आप लोग ठंड से डर रहे हैं ना, तो आप लोग के लिए मोटिवेशन चाहिए। बाकी मुझे भी पता है कि मुझे भी ठंडी लग रही है, मैं भी इसी ठंडी माहौल में हूँ। अभी तक गर्मी में थी लेकिन अभी फिलहाल ठंडी में आ गई हूँ। तो मैं अपना बहाना नहीं कर रही हूँ, फिलहाल आपको बता रही हूँ। तो बहाने वाने बंद करिए, जगिए, रोज़ जगिए, सुबह 3 बजे जगिए, 2:30 बजे जगिए, 3:30 बजे जगिए। इससे इधर उधर मत जगिए। फिलहाल मैं यही कहूँगी, मैं भी अपना लग जाऊँगी। फिलहाल मैं भी देखिए इधर बैठ के हवा ले रही थी, हवा नहीं, धूप ले रही थी। थोड़ा विंडो से धूप आता है तो। और बाकी ये है हमारे रूम, जो इधर वाई सब हर जगह से आएगा, सब लोग घर में हैं। और इधर बगल में मेरा रोड है, मतलब इधर रोड है, विंडो के बगल में ही, मेरे रूम के बगल में ही। तो वाइस हर तरफ से आएगा, विंडो में खिड़की नहीं है, वाली पर्दा ही है। तो वाइस आएगा, इसको इग्नोर करिएगा, हर तरफ से आएगा। बाकी ये सब देख रहे हैं, सब सामान वामान निकाल के मैं
रख दी हूँ, शिफ्ट कर दी हूँ। उधर बैग वगैरह है, उसमें से सामान निकाल के अलमारी में रख दी हूँ। मतलब सब क्लियर हो गया है, अब बस मुझे पढ़ाई में लगना है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा और कुछ भी क्वेश्चन करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय।